बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आईसीसी वर्ल्ड कप अब करीब है और अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए जो एशिया कप है बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। एशिया कप में जो लड़के अगर परफॉर्म करेंगे तो यकीनन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 39 खिलाड़ियों को लाहौर में कैंप में मदऊ किया उसमें अम्माद वसीम का नाम शामिल नहीं है। तो यकीन अम्माद वसीम ने लास्ट टाइम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाते नजर आए और उसके साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाफ जो टी20 सीरीज हुई थी उसमें भी उम्दा परफॉर्मेंस जो है अम्माद वसीम करते दिखाई दिए थे। आया अम्माद वसीम की सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए होती है नहीं होती, ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान को जो है खासकर जिन खिलाड़ियों के साथ मुयसर है उसमें मोहम्मद नवाज, अगर बॉलिंग स्पेल में देखें तो मोहम्मद नवाज का साथ हासिल है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मीर हमजा और बड़ी ज़बरदस्त और उसामा मीर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं डोमेस्टिक में। और फिर ब्लास्टर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़बरदस्त जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ब्लास्टर वर्ल्ड टी20 में और उसके साथ साथ पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए और तेज़ बॉलर जमान खान जिनकी परफॉर्मेंस से शायद मिक्की आर्थर भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद है कि मिक्की आर्थर भी जो है यकीनन जहां पर सिलेक्शन का जब उनसे राय ली जाएगी तो वर्ल्ड कप के लिए अम्माद और जमान खान का नाम सामने आता हुआ जरूर दिखाई। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है जावेद इकबाल भट्टी साहब। जावेद साहब, बड़ा ज़बरदस्त है अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिया और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को एक होता दिखाई दिया कि एशिया कप है, कुछ मैचेस जो है पाकिस्तान में मुनक्किद होंगे और बाकी श्रीलंका में। फ़ायदा यहाँ तो नज़र आ रहा है लेकिन वर्ल्ड कप हमारे पास करीब है, 39 खिलाड़ियों का कैंप मदऊ किया है। फिर दूसरी तरफ लाहौर में जो है हम देखते हैं कि जहाँ पर स्पिन्स बॉलिंग में हम जहाँ पर कमज़ोर दिखाई देते हैं उन स्पिनर्स को भी उस कैंप में मदऊ किया गया। क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से कबल और एशिया कप से कबल इन खिलाड़ियों के लिए जांचने का सिलेक्शन कमेटी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता दिखाई दे रहा है? शुक्रिया मोइन, ये पीसीबी का बहुत ही अच्छा इकदाम है क्योंकि आपके मेन इवेंट आने वाले हैं। सबसे पहले तो एशिया कप आने वाला है जो मकसद बहुत अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उस पर भी कम से कम ये तो पता चल गया कि अब एशिया कप जो है हो रहा है। 4 मैचेस हमने पाकिस्तान में खेलने हैं और 4 बकाया मैचेस जो हमने श्रीलंका में, इवन के फाइनल भी वहीं जाएगा। लेकिन जितनी एफर्ट हमारे क्रिकेट बोर्ड ने की बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है सफारतकारी की या आपने जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी होती उस हिसाब से जिस तरीके से मकसद इन्होंने मेहनत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और अब जो है अनाउंस हो गया है, एशिया कप का भी हो गया, वर्ल्ड कप का भी हो गया। पहले थोड़े बादल थे कि आया कि पाकिस्तान में अगर एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। एशिया कप के हवाले से वर्ल्ड कप भी डिस्टर्ब था, लेकिन अब जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इवन के वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जो हो मेंबर हैं क्रिकेट के क्लब के तो उनसे इंडिया ने सब ममालिक से शेयर कर दिया है, उसके शेड्यूल भी शेयर कर दिए। जिस तरीके से हमारा जो है पहला मैच ही मकसद इंडिया से, अब क्वालिफायर से भी आपने 2-2 मैचेस खेलने हैं। लीग टोटल हर टीम ने 9 मैचेस खेले। अब आ जाते हैं हमारा जो यहाँ कैंप लग रहा है, ये कैंप जो है ना बहुत ही खुश आइंदा है और ये 39 प्लेयर्स का जो कैंप लगा है वो पाकिस्तान के आने वाले इवेंट्स के लिए आपको बेहतरीन। सर, इस कैंप में जायद साहब माजरत के साथ कि अम्माद वसीम का नाम शामिल नहीं है, हालांकि देखें तो बड़ा ज़बरदस्त पास में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आया या तो भूल हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से या फिर दानिस्ता तौर पर जो है अम्माद वसीम का नाम जो है टीम में शामिल नहीं किया गया? नहीं मोइन भाई, इसको भूल तो आप नहीं कह सकते। इतने बड़े पैमाने पर क्या प्लेयर्स का जब नाम लिखा जाता है, पूरी गवर्निंग बॉडी, पूरा स्टाफ जितना भी है, मिकी आर्थर से लेकर कप्तान तक हर किसी को ऑन बोर्ड लेकर ही ये फैसले किए जाते हैं। लेकिन उसका नाम ना आना इसका मकसद है कि उसके कैरियर पे आपने सवालिया निशान लगा दिया कि आया आपकी नज़र में जो अम्माद वसीम का कैरियर ख़त्म है। जाहिर है जब आप उसको एशिया कप में नहीं दे रहे, वर्ल्ड कप नहीं दे रहे, 39 प्लेयर्स में कम से कम उसका नाम होना चाहिए था, वो नहीं है तो समझो उसकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है लेकिन बोर्ड को पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट है उनसे कि और भी ज़्यादा। जिस तरीके से आपको याद होगा अम्माद वसीम ने बयान दिया था जब पीएसएल चल रहा था कि मेरी इतनी अच्छी कारकर्दगी है कि अब अगर मुझे टीम में नहीं लेते तो मैं और भी कुछ करने का सोचूंगा। देखें ये बयान जो है ऐसे बड़े प्लेयर नहीं देते।
इसके पीछे हो सकता है उनका ये बयान भी हो, ये सारी चीजें ऐसे बयानात साथ-साथ माजी चलती हैं। में जावेद साहब हमने देखा कि शोएब मलिक ने भी दिए जिसके बाद शायद वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर सकते थे, लेकिन इस बयान के देने के बाद वो T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी शिरकत नहीं हुई। तो वही बात हुई मोइन भाई, ये आप देखें जिंदा मिसालें भी मौजूद हैं। बड़े प्लेयर्स को जब आप इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी आपने बोर्ड के साथ शेयर किया हुआ है, फिर आप ये जो बयाना देते हैं ना, ये बयाना जो है ना, ये फिर आगे चल के आपके लिए, आपके करियर के लिए नुकसानदा होते हैं। जो कि देखिए शोएब मलिक भी भुगत चुका है, अब मुझे लग रहा है कि अमाद वसीम का भी वही जो बयान है, उसी वजह से जो है इसका नाम उन प्लेयर्स में नहीं है। जाहिर है आपको आजकल पता है कि अब जो हमारा जो कोच है मिकी आर्थर, जो हेड ऑफ द डिपार्ट है कोचिंग का, वो ये चीजें नहीं मानता, वो परफॉर्मेंस को मानता है। वो कहता है परफॉर्मेंस दो और खेलो, वो तो हर हाल में। अमाद वसीम ने परफॉर्म किया है जावेद साहब, और परफॉर्मेंस देखिए पीएसएल से लेकर अफगानिस्तान तक उसने किया है, अफगानिस्तान के खिलाफ तक किया है, वो सब सही है। लेकिन ये जो बयानबाजी होती है ना, ये किसी ना किसी लम्हे आकर ना आपको जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इससे पहले शोएब मलिक भी भुगत चुका है, आमिर भी भुगत चुका है, अब जो है ना अमाद पे आई है तो ये भी भुगत चुका है। अब जो ये सबसे अच्छी चीजें है ना, बोर्ड ये स्टेप लिया, जब आप कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हैं तो कम अज कम आपको वो शिक्के तो देखनी चाहिए ना, कि अगर मैं किसी शिक की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं तो हो सकता है कल को मेरे लिए नुकसान का बायस बन जाए। अब आप देखें इंटरनेशनल चले जाएं, अभी जो इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें इंडिया की पूरी जो मैच फीस है वो पूरी की पूरी फाइन में चलेगी 0 ओवर रेट पर। और शुभमान जो उनका ओपनर है उसको तो 30% एक्स्ट्रा देने पड़े, उसने जेब से पैसे दिए। मैच जो इंडिया ने खेला उसकी एक भी मैच फीस की एक भी पाई किसी प्लेयर को नहीं मिली। शुभमान ने 30% अपनी जेब से अदा किए और 80% जो है ऑस्ट्रेलिया को जुर्माना हुआ। इसमें मजीद भी बात करें फाइनल टेस्ट मैच के ऊपर है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है मुबशिर मुख्तार ने। हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त बच्चों की स्कूल की छुट्टियां और यहाँ पर हम देखते हैं कराची के मुख्तलिफ जगहों पर समर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने देखा कि अल सगीर हॉकी एकेडमी में भी समर कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मुबशिर मुख्तार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं इस कैंप के हवाले से। मुबशिर साहब क्या कहेंगे इस कैंप के हवाले से? हमने देखा कि पहले रोज जो है 200 से ज्यादा स्टिक बच्चों में फराहम की गई और हमने देखा 200 से ऊपर बच्चे इस कैंप में शरीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने देखा कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिंध में भी, कराची में मुख्तलिफ जगहों पे समर कैंप लगे हुए हैं मुख्तलिफ गेम्स के। तो इसी तरह हम अपना यहाँ पे कराची हॉकी अकेडमी सजर हॉकी क्लब के नाम से हम लोग यहाँ पर अपना ग्राउंड रन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चों की बहुत बड़ी तादाद इस दफा समर कैंप में हमारे पास आई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, क्योंकि हमारे आपने देखा कि यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे लाकर तो यहाँ से बहुत बच्चे जो है ना मैं अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनको लेना भी चाह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि थोड़े वसाइल होते हैं, हॉकी स्टिक्स हैं, किट्स हैं, बच्चों की काफी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से हम जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेडर इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं फैसल मुईद साहब का और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है नईम हैदर साहब का, उनका खासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने स्पॉन्सर किया पूरे इस कैंप को। हमने जो कैंप है उनके वालिद साहब जो है कैप्टन मुईद के नाम से हमने यहाँ पे कैंप कंडक्ट किया हुआ। उसके अलावा हमारे इलाके हमारे मेंबर सुबह सुबरी जो है वसीम साहब जो हमारे चेयरमैन भी हमारी अकेडमी के, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है हमेशा। तो जहाँ तक सगीर भाई का और सगीर हॉकी क्लब का ताल्लुक है तो ये 35 से 40 साल पुराना ये क्लब है। इसको सगीर भाई और रजन पाशा लेके इसको रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबके सब हमारा क्लब ही ये था, हमने इससे हॉकी स्टार्ट की थी और यहीं पर अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा मुबशिर साहब बड़े जबरदस्त आप लोग स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं इस समर कैंप में। हम देखा कि क्या वजह है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान जूनियर टीम ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई तो शायद इन बच्चों के अंदर अब पहले से ज्यादा जज्बा नजर आ रहा हॉकी के लिए? बिल्कुल शरारा महिंदा देखें, ये जो हम लोग बच्चों को मैसेज बताते हैं कि ये वो तो वो बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। मेरी आपके चैनल से गुजारिश है कि देखिए जहाँ पर पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान की पहचान जो है ना दुनिया भर में एक जमाने में हॉकी से थी। अगर हमारे ये नेशनल चैनल जो अगर इसको लाइव दिखाते तो मैं समझता हूँ कि हमारे थोड़े बच्चे नहीं पूरा पाकिस्तान के बच्चे जो है ना उससे मोटिवेट होते हैं। तो ये पीटीवी हो गया या और जो चैनल हैं जो स्पोर्ट्स के चैनल, इनको चाहिए कि नेशनल गेम्स को अहमियत दें और उसके तमाम मैचेस जो इंटरनेशनल हो रहे हैं जूनियर के, सीनियर के, जो भी बॉयज के गर्ल्स
कहीं पर भी इवेंट हो रहा है इसको लाइव दिखाएं, बाहर से हमें कौम के इसको सपोर्ट करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस गेम को सपोर्ट करें और इसको नेशनल टीवी पे दिखाई दे कि जब तक कोई चीज नजर नहीं आती बच्चों को, आजकल क्या है कि बच्चों को आपको दिखाना पड़ता है, पहले हमें समझाना पड़ता था, बताना पड़ता, अब हमें उनको दिखाना पड़ता है कि भाई ये देखो आप भी खेलोगे तो आप भी टीवी पे कल को आ रहोगे। तो इसी वजह से मेरी ख्वाहिश ये है कि तमाम चैनल, तमाम जो है हमारे मैचेज जो हैं और खासतौर पर इंटरनेशनल मैचेज तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टीवी पे ब्रॉडकास्ट करे, इससे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चों में खेल का जज्बा जो है बिल्कुल खेल का जज्बा पैदा होता हुआ दिखाई देगा, कौमी खेल का। मुबशर मुख्तार साहब, आपने अभी कहा कि अल सगीर हॉकी एकेडमी को 30 से 35 साल हो गए, एक अरसा हो गया है, लेकिन अब हमने देखा कि जो हमारे जराए हैं, जो आपने हमें भी बताया इस हवाले से कि इस ग्राउंड पर अब ऑस्ट्रोटर्फ लगाया जा रहा है, क्योंकि नया बजट आ चुका है और उस बजट में जो है यह ऑस्ट्रोटर्फ भी पास हो चुका है इस ग्राउंड के हवाले से। तो कितना आप समझते हैं कि इलाके के बच्चों को भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हॉकी नहीं खेल सकते थे, अब वो हॉकी के लिए ग्राउंड में भी आएंगे और जब रौनकें लगेंगी तो दूसरे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को इस ग्राउंड की तरफ, हॉकी की तरफ दोबारा रागिब करते हुए दिखाई देंगे। जी शहर भाई, बिल्कुल सही, ऐसी ही बात है। देखिए, मैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, उनके स्पोर्ट्स की जो नीचे पूरी सेक्रेटरी हैं, जो उनके असलम मेहर साहब हैं, जो इंजीनियरिंग वर्क के जो उनके डायरेक्टर हैं, इन सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है, बल्कि हम सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हम उन इलाकों में ग्राउंड बनाएं जहाँ पे बच्चों की इजी एक्सेस हो, ना उन्हें रिक्शा, ना टैक्सी, ना बस का उनको लेना पड़े। अब देखिए, मैं अपनी मिसाल बताऊं कि हमारे पास जब हमने स्टार्ट की थी हॉकी, तो हमें हॉकी स्टेडियम जाना पड़ता था, जो आजकल अब्दुल सत्तार जी के नाम से मशहूर है। अब मैं न्यू कराची में रहता हुआ, मैं उस वक्त जाता था तो मेरे से 15 से 20 रुपए मेरे आने जाने के लगते थे। आज वही जो है, अगर बच्चा जाता है तो उसके 500 से 600 रुपए सिर्फ आने जाने में किराए में लग जाते हैं। इसी तरह ये नीपा चरंगी में जो ग्राउंड है, हर इलाके के अंदर, हर छोटे इलाके के अंदर उनके अपने ग्राउंड होने चाहिए, अगर अपने हॉकी पे सही तवज्जो। सर, हॉकी के ग्राउंड तो मौजूद है। मुबशर मुख्तार साहब, यूबीएल की बात कर लें, इफ्तिखार सैयद की बात कर लें, शाह फैसल में भी एक ग्राउंड है, लेकिन काम करने वाले लोग चाहिए। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि हम 30-35 साल से अल सगीर हॉकी एकेडमी में काम कर रहे हैं, आज उसका सिला शायद अब मिलता दिखाई देगा आपको कि ऑस्ट्रोटर्फ वहां पर लग जाएंगे। जिन ग्राउंड पे ऑस्ट्रोटर्फ लगे हुए थे वहां पर तो हॉकी होती नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमें हमें जो है ना, सगीर भाई ने हमें सारी चीजें हमें सिखाई है कि किस तरह से क्लब को लेके चला जाता है। सगीर भाई आज भी वो, जब हम खेलते थे, छोटे से 10-12 साल की उम्र के थे, उस वक्त भी वो ग्राउंड पे रहे। आज हम माशाल्लाह से हम लोग अपनी 40-45 साल के हो गए और आज भी सगीर भाई को हमने उसी हालत में उन्हीं बच्चों के साथ ग्राउंड के अंदर देखा। तो जहाँ जाके आपने ट्रफ की बात की, वहाँ पे लोग ओलंपियन मौजूद है। मेरे तो हैरत होती है, जैसे अब इफ्तिखार सैयद ग्राउंड है, इफ्तिखार सैयद ग्राउंड में मैंने एक जमाने में खुद देखा है कि उधर 400-400, 500-500 बच्चा समर कैंप के अंदर वहाँ पे होता था। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि इफ्तिखार सैयद के साथ साथ वहाँ पे जो और जो लोग थे, वहाँ पे जो काम करते थे, वो बिल्कुल गायब हो गए, वो नजर नहीं आते। तो जब तक आप ऐसे ओलंपियन के साथ जुड़ेंगे नहीं, ग्राउंड के साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड मौजूद है उसको आबाद करेंगे, तो वो हॉकी प्लेयर ही आबाद करेंगे ना। जो वहाँ के सराउंडिंग के ओलंपियन इंटरनेशनल, उन्हें चाहिए कि उस इलाके के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाए, तो ग्राउंड को आबाद करें। अभी मैं आपसे एक बात करते करते भी एक बात आ गई कि अभी पाकिस्तान टीम में जब कोच मैनेजर लगने की बात होती है, तो सब लोग ऊपर से नीचे से जोर लगा रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान टीम का कोच बन जाए। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे किसी को काम करने की जो है ना, वो होती है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें काम नहीं करना। मैं ये समझता हूँ कि कराची के अंदर ग्रास रूट लेवल में बहुत काम होने की, जैसे ग्राउंड मौजूद है, प्लेयर्स को चाहिए, ओलंपियंस को, इंटरनेशनल, जिनको आज हॉकी की वजह से इतना बड़ा रुतबा मिला हुआ है, इतने बड़े डिपार्टमेंट मिले हैं, इतनी नौकरियां मिली हैं, उन्हें सही ग्राउंड के अंदर आधा घंटा 1 घंटा जाए और बच्चों के साथ टाइम लगाएं। मैं आज बनिस्बत कराची से मैं आपको बताऊं कि पंजाब में जो है ना, इस वक्त तमाम और काफी सारे ओलंपियंस हैं जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी मैंने देखा है समर कैंप लगा है, वो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं निजाम बख्शी साहब। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इंटरनेशनल प्लेयर या ओलंपियन की ग्राउंड के अंदर नहीं जाएंगे और ग्राउंड जहाँ पे हॉस्टल मौजूद है वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो हम तो हॉकी के ऊपर नहीं आ सकते, मैं समझता हूँ। अच्छा, मुबशर मुख्तार साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी उठा लेते हैं हम आपसे कि एचएससी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त अगर हम देखें तो कारकर्दगी रही है एचएससी की जानिब से नेशनल 34वें नेशनल गेम्स में, क्या कहेंगे? और जिस तरह टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से हॉकी के लिए, क्या उस पर अब मज़ीद काम होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पे आपने देखा कि पिछले सालों में हॉकी के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट बंद हो गए, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एचएससी वाइड डिपार्टमेंट था
जो उसको हम लोग लेके रन कर रहे हैं और उसको डिपार्टमेंट लेवल पे लेके चल रहे हैं। उसको बच्चों को जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, बच्चों को जो कैश अवार्ड मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में देखा जितना एचसीसी काम कर रही है स्पोर्ट्स के ऊपर, इतना कोई काम नहीं कर रहा। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद अली मेमन साहब को जाता है, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया। वो हर जगह, हर ग्राउंड के अंदर, हर ग्रुप के अंदर, हर चीज के ऊपर बहुत नजर रखते हैं और जहाँ अच्छी चीज होती है वहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं हम लोगों को, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी होती है तो उससे हमें वो तब्दील भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जिस तरह काम कर रहे हैं तो हमारा स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। जहाँ तक आपने प्राइम मिनिस्टर टैलेंट की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फेज तो कम्प्लीट हो गया था और पूरे पाकिस्तान में कम्प्लीट हो गया था। अब हम सेकंड फेज पे जा रहे हैं जो हमारी सूबाई लीग थी, केबीके में अल्हम्दुलिल्लाह लीग हो चुकी है। हम लोग इसी अपना जून में हम 19 जून से जो है हम यहाँ पर जो है अपनी लीग स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची के अंदर। इसी तरह लाहौर में भी लीग स्टार्ट हो रही है और अपना बलूचिस्तान में भी इंशाअल्लाह लीग स्टार्ट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एचसीसी जिस तरह से काम कर रही है और हॉकी पे खासतौर पर जो टैलेंट में काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन का काम करेगा पाकिस्तान हॉकी के लिए। बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करो। और जिस तरह नौजवान है जो प्लेयर्स ने भी बड़ी जूनियर में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, तो हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक दफा फिर सब जिलाली परचम हॉकी में लहराता हुआ दिखाई दे, विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। मुबशिर मुख्तार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अब मुझे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह मुबशिर मुख्तार है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अल सगीर हॉकी एकेडमी में समर कैंप के हवाले से बात कर रहे थे। इस समर कैंप के हवाले से हमने एक छोटा सा रिपोर्ट भी तैयार किया है, उस रिपोर्ट जो है हम आपको दिखाते हैं। कौमी खेल सीखने के शौकीन बच्चे हॉकी स्टिक थामे अल सगीर हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा समर कैंप पहुंच गए। पहले रोज 200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री निकाटी के सदर फैसल मोइज ने इफ्तिताह किया। मेहमान खुसूसी का कहना था कि बुनियादी सतह पर कौमी खेल का फरोग हमारा मिशन है। इस सतह पर तवज्जो देकर मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। जबकि इस मौके पर नायब सदर निकाटी नईम हैदर का कहना था कि बहुत जल्द अल सगीर हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रो टर्फ की सहूलत मौजूद होगी। इफ्तिताई तकरीब में इमरान मोइज, आफ्ताब कायम खानी, फैसल जफर, नदीम खान, अहमद खान, जुल्करनैन, नुमान खानजादा, डीएमसी सेंटर मोहतरमा शमूना और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में हॉकी स्टिक तकसीम की। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, जिस तरह मुबशिर मुख्तार से भी हम इसी कैंप के हवाले से बात कर रहे थे, समर कैंप के हवाले से। बड़ा अच्छी बात है कि अब नौजवान खिलाड़ी जो हॉकी के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं और हमने देखा कि जिस तरह 200 से ज़ायद बच्चे अल सगीर हॉकी क्लब पर जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो समर कैंप लगा उस कैंप में शिरकत कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि इन बच्चों को स्टिक्स भी तोहफे के तौर पर दी गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब हॉकी भी काफ़ी महंगा गेम हो गया है, जिसके लिए अब स्टिक भी आम बच्चों की जो ख़रीदने से बाहर नज़र आता है। और ऐसे में अगर समर कैंप के अंदर इन नौजवान खिलाड़ियों को स्टिक फराम की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता दिखाई देगा कौमी खेल हॉकी के लिए। इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जैसा भी क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से, जिस तरह हमने देखा ये कैंप लगा हुआ था और इस कैंप के अंदर 200 से ज़ायद बच्चे इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं और ये कैंप एक सबसे बढ़कर के इंडस्ट्री एरिया के जो हम कहते हैं कि फैसल मोइज साहब उनके ताउन से ये लगा हुआ है। ये कैंप निकाटी से उनका ताल्लुक है, न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया से। अब बिजनेस ताजिर बिरादरी भी कौमी खेल हॉकी के बेहतरी के लिए मैदान में आ गई है, तो समझिए अब कौमी खेल बेहतरी की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमारी हॉकी टीम अभी एशिया कप खेल कर आई, जूनियर एशिया कप खेल कर आई, उसके बच्चों में भी एक होप आई है। उसके बाद जो है ना आप देखें, अब जब इंडस्ट्री काटी के चेयरमैन मोहित भाई भी आ गए इसमें और उन्होंने जो है स्टिकें जो दी हैं, आपको पता है स्टिकें जो है ना आप एक आम बच्चे की ख़रीद से
पहुंच से दूर हो गई हैं, इतनी महंगी स्टिक हो गई, हॉकी का सामान अब बहुत महंगा होता था। और जिस तरीके से सनअतकार और सरमायादार अब इस गेम को उठा रहे हैं, अब देखिए 200 बच्चा जब आएगा कैंप में, 200 बच्चा जब आएगा तो अगर आप उसमें से 3 से 4 लड़के भी अगर पाकिस्तान टीम को मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा, ये आना शुरू हो गया, समझो हॉकी का रिवाइवल शुरू हो गया। जिस तरीके से जूनियर एशिया कप खेल कर आए हैं बच्चे, उसके बाद जो है ना अभी जैसे फैसल साहब ने आपने बताया कि उन्होंने जो अब इनको ले लिया है, और नहीं तो पहले इंडस्ट्री जो थे सनअतकार हॉकी सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते थे, अब जो है ना हॉकी भी लग रहा है कि आगे की तरफ जाए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने देखी अल सगीर हॉकी एकेडमी में जावेद साहब, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मैंने देखा कि वहाँ पर वो मिट्टियों पे खेलते दिखाई दे रहे थे। अब जो नया बजट आया है इसमें बाकायदा तौर पर उसकी आस्ट्रोटर्फ मंजूरी दे दी गई है। यकीनन उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है अल सगीर हॉकी एकेडमी में जो है आस्ट्रोटर्फ लग जाएगा। तो समझते हैं कि जहाँ पर भी 200 बच्चे हैं, आस्ट्रोटर्फ लगने के बाद आपको वहाँ पर 500-800 बच्चे नजर आएंगे। मोइन भाई देखिए, अल सगीर हॉकी क्लब का नाम है उसका, जाहिर है ना उसके नाम पे लोग आते हैं। 30 से 35 साल का एक अरसा गुजर चुका है इस ग्राउंड पर, जो है वो एफर्ट करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी बददिल होके ये नहीं कि हमने बिल्कुल प्लेयर्स ही लाना छोड़ दिए। देखें जिस तरीके से पाकिस्तान हॉकी शुरू दिनों में ये ट्रफ पे खेलती रही है, ट्रफ पे खेलते रही, आंसू ट्रफ तो अब आया पहले, और फिर ग्रासी ग्राउंडों में चला गया। अल सगीर हॉकी क्लब की जो काविशें थी अब वो बाहर आ रही हैं, नजर आ रहा है जिस तरीके से बच्चे आ रहे। देखिए अभी तो ट्रफ है और 200 बच्चे जो है ना आ गए वहां पर, और जिस दिन आस्ट्रो ट्रफ लग गया तो 200 को आप ये जरूरत दे रहे, 10 से हजारों सैकड़ों बच्चे जो है ना अल सगीर के नाम पर आएंगे, और हॉकी के परवान चढ़ाने में जितना अहम किरदार जो अल सगीर हॉकी क्लब कर रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है इंशाल्लाह इनकी काविशें बेकार नहीं जाएंगी, और बहुत जल्द जो है ना इसी क्लब से पाकिस्तान टीम को जो है ना प्लेयर मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल प्लेयर मिलना शुरू हो जाएंगे। जावेद साहब क्या कहेंगे, आज इमर्जिंग जो है एशिया कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच विमेंस का खेलता दिखाई दिया, और जहां पर हम देखें लो स्कोरिंग मैच रहा, पाकिस्तान ने 87 रन स्कोर किए। ऐसा लगता था कि नेपाल की टीम जो है बासानी जो है आज का मैच जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर जिस तरह हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम पर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही थी। नौजवान स्पिनर हैं, लेग स्पिनर उरूप शाह अंडर 19 की कप्तान भी हैं, और उन्होंने आज के मैच में परफॉर्म किया। 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर उनका भरपूर तौर पर साथ तुबा हसन ने दिया जिन्होंने 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। एक लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की, विमेंस बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी को कैसा देखते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने आज नेपाल को 9 रन से शिकस्त दी? मोइन भाई असल जिस तरीके से हमारी टीम वुमेंस टीम गई थी खेलने के लिए, और यहाँ से आपको पता वो टूर्नामेंट खेलते गई थी, पाकिस्तान कप भी खेला, स्टेट बैंक पे आपने भी कवर किए थे, बहुत अच्छे मैचेस खेल के गए, लेकिन आज स्कोर जो था ना बिल्कुल कम था। पाकिस्तान के साथ जो 87 रन पे 19.2 ओवर में टीम आउट होना, ये लम्हा फिक्रिया जरूर है। ये बात बड़ी जबरदस्त आप ये लम्हा फिक्रिया जरूर। शवाल ने 28 रन स्कोर किए, कप्तान फातिमा सना ने 16 रन स्कोर किए, बना दिए, तो आधे रन तो इन्होंने बना दिए। आधे रन तो ये है बकाया, आपको पता है 9 बॉल वाइट बॉल उसके भी रन आपको मिला। तो ये पाकिस्तान वुमेन्स के शायान शान नहीं थे ये 87 रन, लेकिन आज आपकी टीम के बॉलर्स ने प्रूफ कर दिया है कि अगर टोटल कम हो तो हम डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से अरूप ने आज बॉलिंग की, कमाल की स्पिन बॉलिंग की है, उसने जो 16 रन देके मैन प्लेयर 2 आउट किए ना, वहां से आपका मैच में रिदम बनता गया, और इसी तरीके से आखिर तक चला है। और फातिमा सना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग भी किया, और आखिरी ओवर फातिमा सना जब कर रही थी तो लंबा रन था, 17 रन इतने आसान नहीं थे ना, वो नेपाल नहीं बना सकता था, लेकिन तूबा ने और अरूप ने खासकर ये जो अपनी बॉलिंग आज दिखाई है, उसी वजह से तो उन्हें 17 रन मिले। अगर इनके ओवर अच्छे ना गुर्दई मैन प्लेयर उनकी नेपाल की आउट ना करती तो आपके 17 रन ना होते, 9 रन होते तो वो बन चुके थे। बिल्कुल जावेद साहब, आपने शुरू में बड़ी जबरदस्त बात कही कि लम्हे फकीरिया है हमारे बैटर्स के हवाले से। अगर हम देख लें तो इस मैच में विमेंस क्रिकेटर्स की जानिब से कोई लंबी इनिंग भी खेलने वाला कोई नजर नहीं आया, तो ये शायद कोच को भी इन चीज़ों पे, क्योंकि जीत हर चीज़ को छुपा जाती है, लेकिन अगर जीत के बाद कमजोरियों पर निशानदेही हो जाए और उन पर काम करने लगे तो आने वाले मैचेस में फायदा जरूर होगा। मोइन भाई जैसे ही आपने सवाल किया, मैंने आपको सबसे पहले ये जो 87 रन लगे हैं, तो मैंने कहा ये लम्हा फिक्रिया है हमारी वुमेन्स टीम के लिए।
हम तो अब 100-200 की तरफ जाने वाले हैं, हम 87 पे कैसे महदूद हो गए। अब ये जो कोचिंग स्टाफ है या अरबाब इख्तियार हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम के, उनके सोचने का टाइम है भाई, सोचें। हमने आगे अभी ये तो नेपाल से मैच खेला, आपके पास इंडिया भी है, उधर श्रीलंका भी है, तो बड़े मैचेस तो आपके आगे चल के। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो कामयाबी मिल गई ना, देखिए कामयाबी तमाम चीजों को छुपा देती है, लेकिन आपको जो है स्कोर शीट को लेकर बैठना चाहिए कि भाई स्कोर इतना कम क्यों बना। आपको इस पे जो नए तरीके से लाए अमल और टीम मीटिंग करनी चाहिए, जो बैटर्स हैं उन्हें भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई आपको स्टे करना है विकेट पे। 19.2 ओवर्स में पूरी टीम कोलैप्स कर गई, आउट हो गई। नेपाल को इसका कोई क्रेडिट खास नहीं जाता, क्योंकि नेपाल देखिए उस नंबर की नहीं जो पाकिस्तान की टीम है। तो हमारे लिए खासकर जो हमारे कोचिज हैं, जो स्टाफ टीम के साथ सफर कर रहा है, उन्हें चाहिए इस पे तवज्जो दे, इसको जीत पे खुशी मनाते हुए बिल्कुल इसको भूल ना जाए कि हम मैच जीत के नहीं, जो खामियां है उसे तलाश करें। ये हमारा स्कोर 87 रन पाकिस्तान वुमेन्स टीम को जेब नहीं देता। मैं सारे 150 प्लस रन होने चाहिए थे, बिल्कुल 150 प्लस रन होने चाहिए। आइंदा आने वाले मैचेस है, क्योंकि अब हमने हांगकांग के खिलाफ मैच भी खेलना है, उम्मीद है कि पाकिस्तान उसमें भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और मैच जीतकर कोशिश होगी कि इस पोल से अपने नंबर 1 पोजीशन पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।